दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ जो माँ बेटी हत्याकांड में किसी मर्डर केस में सबसे जल्द 16 दिन में ही चालान पेश किया और 512 पेज की चार्जशीट तैयार कर 48 गवाहों के बयान। एक माँ बेटी का केस जिसमें पॉक्स दुष्कर्म मामूली पुलिस ने 3 से 8 दिन में चालान पेश किया कर चुकी है। अब कोटा शहर में माँ बेटी की हत्याकांड में पुलिस ने 16 दिनों में चालान पेश कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं, और आज जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के कोटा की। कोटा में 15 दिन में ही चालान पेश करके चार्जशीट 16 दिन में चालान पेश कर दिया। सनसनीखेज और हत्याकांड में सबसे कम समय में तैयार की। पुलिस का कहना है कि केस ऑफिसर ने इसकी में ही जल्द तैयार करने न्याय में पेश और प्रयास किया है। 7 नवंबर को राजौड़ी में ज्योति पत्नी भगवान वैष्णव और उसकी 8 साल की बेटी पालक की किसी ने घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने वारदात का तत्काल ही खुलासे में अनुभवी और पुलिस टीम बनाई और मोबाइल कॉल डिटेल शक से मृतका ज्योति के रिश्ते मामा लगने वाले प्रदीप पर किया था। पुलिस ने प्रदीप और उसके साथी शादी और भरत सारण्या को 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। 11 नवंबर को तीसरा साथी राजू को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 48 घंटों में ही पूछताछ तैयार कर और काम चालू कर दिया था। शादी से पहले आना जाना था और 60,000 रुपये के लिए रचा ली हत्या की साजिश। पुलिस ने जांच में सामने आया कि आरोपी ने प्रदीप और ज्योति के आपस में रिश्ते भगवान की शादी से पहले 10 साल बाद भी प्रदीप और ज्योति का घर आना जाना था। 3 महीने में ज्योति के घर आना जाना था और 3 महीने तक पहले ज्योति ने प्रदीप से 60,000 रुपये उधार लिए थे और ज्योति उन्हें न लौटाने पर आनाकानी कर रही थी। तब प्रदीप और 2 साथी भरत और राजू को साजिश में रची और वारदात के इरादे से 6 नवंबर को कोटा में आकर रायपुर में रुके और उसने पहले दिन ही प्रदीप को अकेला ज्योति से मिलने गया था। तब ज्योति पैसे देने से इनकार कर दिया था। दोनों ने विवाद हुआ और दिन में सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन और तीसरे दिन ज्योति के मकान के आसपास पहुंचे और ज्योति ने भगवान राम को तत्काल ही निकाल लिया और ज्योति घर में चली गई। ज्योति ने उन्हें चाय देकर खाना बनाने लगी थी, तभी उसका गला घोट दिया था और आरोपी ने जेवर और अन्य सामान लूट ले जाने और बेटी पालक स्कूल से आने पर चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने पलंग पर गला दबाकर वारदात को अंजाम दे दिया। और वारदात के बाद गांव झालावाड़ जिले के सोजपुर जाकर उन्होंने ज्योति के घर में लूटे जेवरात बांट लिए। 13 दिन में ही पुलिस ने जांच कर ली। 100 में से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और लोकेशन तलाशने पर आरोपियों की आने जाने और रास्ते में गूगल मैप तैयार किया गया था। आरोपियों ने फ़ोन की गूगल लोकेशन और गूगल मैप के तरीके से उपस्थित सुनिश्चित और सीडीआर मिलान कर लिया था। घटना स्थल पर मिलने पर साक्ष्यों की जब्त कर ली और जांच में FML जयपुर भिजवाया था। आरोपियों को सोजपुर जाकर लूटे हुए गहने भी बरामद कर लिए। मृतका के पति ने से भी पहचान करवाई थी। फिंगरप्रिंट की जांच के लिए FSL भेज दिए गए हैं। आरोपी के जैकेट पर मिले बाल का DNA भी भेज दिया गया था।
तीनों आरोपियों के सैंपल और मृतका के डीएनए सैंपल की जांच के लिए भेज दिया गया था। 50 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। 2 थानों की पुलिस की टीम वर्कर रोज़ 10 से 12 घंटे काम किया। हर पुलिस कर्मी को गुस्सा था कि इतना जघन्य अपराध कोई कैसे कर सकता है। आरोपियों की तलाश के लिए 2-3 टीमें और कोई सदस्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है और थानों में 20 से अधिक पुलिसकर्मियों ने रोज़ 10 से 12 घंटा लगाए और बयान भी कोई तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। टीम आरोपियों को लेकर गांव पहुंची तो टीम ने जंगल से उसकी बाइक भी जब्त कर ली थी। एक टीम ने थाने में साथ बैठकर 12 से 13 घंटे काम करती थी और सबूत एकत्रित कर रही थी और फाइल तैयार की थी। टीम वर्क का नतीजा 13 दिन में ही सामने आ गया। पुलिस की मेहनत और सारा काम एक साथ करने से आज ये मामला माँ बेटी कांड का सच और सन्नाटे के बीच 16 दिन में सबसे तेज जांच। एक विस्तृत कहानी जो हम मारवाड़ न्यूज़ 21 बना रहा है आपको। कोटा शहर के में सुबह सुबह की तरह आज भी धुंधली और दिसंबर की कड़कती ठंड और अपने घरों में डूब के आर.के.पुरम थाना के परिसर में अलग हलचल हो रही थी। आवाज़ गूंज रही थी, ये मामला माँ बेटी की हत्या का है। एक सुबह कभी नहीं भुलाई जाती सकती घटना में सुबह करीब 6:30 बजे पड़ोस की एक महिला ने पुलिस को फ़ोन कर बताया था। सामने वाले घर वाले दरवाज़ा खुला देखा, अंदर से अजीब बदबू आ रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। फर्श पर गिरा हुआ टूटा हुआ कांच, बिखरी हुई चीज़ें, निशान और अंदर कमरे में माँ और 17 साल की बेटी दोनों धारदार हथियारों से गहरे निशान थे। कमरे में एक अजीब सन्नाटा और जैसे दीवारें खुद चीख कह रही है। पुलिस ने सिर्फ एक हत्या नहीं, एक अपराध जिसने शहर में भयभीत कर दिया है। आखिर इतना क्रूर कत्ल किसने किया है? मकान में से कोई जैसे चोरी की गई कोई चीज़ गायब नहीं थी। सोने के गहने और नकदी, सारा मामला पुलिस ने लूट के इरादे या हत्या लग रही थी। तुरंत घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाई गई। खून के दाग, अंगुलियों के निशान और सावधानीपूर्वक उठाए गए थे। लेकिन इस बीच में पड़ोसियों का महत्वपूर्ण बात बताई कि पिछली रात को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतना गंभीर क्या। आरोपी का नाम सामने आते ही हत्या शहर में फैलते ही पूरी तरह से शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया और राय दे रहा था कि लेकिन पुलिस वालों की अफवाह पर आधार पर नहीं, वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। पुलिस पड़ोसियों ने से पूछताछ की और रिश्तेदारों के बयान में एक ही नाम बार बार सामने आने लगा, एक युवक जिसका मृतका से कुछ समय पहले जानकारी बताई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच पैसों से लेकर लेन देन का विवाद 60,000 रुपये का जिक्र आता था। लेकिन क्या रकम के कारण हत्या कर सकती थी? शुरू में पुलिस ने शक था, लेकिन सबूतों के आधार पर युवक को हिरासत में ले लिया था। उसकी गिरफ्तारी और समय की तस्वीरें आखिर अखबारों में छपी हुई थी। पुलिस ने सीधे ही साथ ही जा रहे चेहरे पर अजीब और खालीपन, डर और गुस्सा, एक बस सुना ही भाव था। तेज़ रफ्तार और 13 दिनों में ही तेज़ रफ्तार से आमतौर पर हत्या के मामले में चार्जशीट तैयार करना होने में महीने लग जाते हैं, लेकिन यह मामला राजस्थान पुलिस को मानो एक चैलेंज बन गया था। हर टीम जांच के नए नए तथ्य सामने आए थे। कॉल डिटेल, पैसों का लेन देन, मृतका के बीच आरोपी के झगड़े, सीसीटीवी फुटेज। पुलिस घटनास्थल पर सभी समीप के कैमरों तथा फुटेज खंगाल रही थी। हर जगह से आरोपी मोटरसाइकिल की घटना वाली रात दिखाई गई थी। फुटेज
के मामले निर्णायक साबित हुए थे। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने भी ऐसा कह दिया कि धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। आरोपी जल्द ही घर से बरामद कर लिया था। 5 गवाहों और 48 अलग अलग कहानियाँ। इस मामले में पुलिस ने 48 गवाहों के बयान लिए थे। इनमें पड़ोसी, रिश्तेदार, मृतका के दोस्त, आरोपी के परिचित, कॉल सेंटर सहकर्मी वो सब शामिल थे। हर गवाह ने एक अलग कहानी पाया था, लेकर छोटी छोटी कहानियाँ मिलाकर मामले की सच्चाई से जुड़ने लगी। गवाहों ने बताया कि यह घटना 2 दिन पहले मृतका सड़क पर झगड़ते हुए देखा गया था। एक गवाह ने कहा कि आरोपी अक्सर गुस्से में आकर मृतका को धमकाता था। वहीं एक पड़ोसी ने दावा किया कि घटना की रात को वह घर के बाहर ही किसी मोटरसाइकिल रुकी थी। हर बयान से जांच तेज हो रही। एक 512 पेज की चार्जशीट, एक रिकॉर्ड। मैं 16 दिनों में तैयार की 512 पेज की चार्जशीट पूरे राज्य में चर्चा पैदा कर दी। राजस्थान के इतिहास में सबसे तेज गति और पूरी की गई हत्या जांच एक मानी। चार्जशीट हर चीज़ विस्तृत, हत्या की वजह, आरोपी की मानसिक स्थिति, पैसों के विवाद की कहानी, बातचीत की रिकॉर्डिंग, मोबाइल चैट, घटनास्थल पर तस्वीरें, डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक विवरण। पुलिस ने जांच चार्जशीट में लिखा कि आरोपी जैसे मांग कर मृतका से झगड़े किए गए थे, बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गया। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं की थी। राजनीतिक प्रवेश। जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीतिक रंग चढ़ गया था। कुछ नेताओं ने पुलिस को कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन कुछ ने सवाल उठाए। क्या जांच निष्पक्ष हुई है? क्या पहलुओं की नज़रअंदाज किया गया है? एक प्रमुख नेता की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब शेयर होने लगी, जिन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक सेल्समैन की तक सीमित नहीं है, हो सकता जांच ठीक और उम्मीद नहीं तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बयान में मामले में की संवेदनशीलता दिखाई। लोगों के संदेश से बढ़ने लगा कि एक हत्या के पीछे कोई गहरी वजह। आरोपी का बयान और सच की कहानी। जब आरोपी से पूछताछ की गई थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसों का लेकर परेशान नहीं, और उसकी माँ और बेटी की कहासुनी हो गई थी। लेकिन पुलिस ने इस कहानी की जगह का विरोधाभास नजर लाए। एक बार वह कहता, मैं उस रात को घर में था। दूसरी बात कहता, मैं मिलने गया था लेकिन जल्दी ही वापस आ गया। तीसरी, झगड़ा लेकिन मैं उन्हें मारा नहीं। एक बार अपनी बात बदलता। इस स्थिति को आखिरकार बयानबाजी। पुलिस ने भी भरोसा दिलाया कि कुछ तो छुपा है। माँ और बेटी, 2 मासूम आवाज़ें हमेशा खामोश हो गई। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि 2 जिंदगियों की है। माँ जिसने अकेले अपनी बेटी को बड़ा किया था, और बेटी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके सपनों की आवाज़ दीवारों में टंग गई और तस्वीरों में कैद हो गई। लेकिन हत्या एक परिवार को तोड़ दिया था, पड़ोसियों को सदमे में डाल दिया। वे आज याद कर रहे हैं कि इन दोनों ने हमेशा मुस्कुराए और लेकिन बात करती थी। चार्जशीट पेश होने के बाद जब अदालत में पुलिस ने चार्जशीट यानी लेकर पहुंची, तो कोर्ट रूम में मीडिया की भारी भीड़ थी। 512 पेज के दस्तावेजों न्यायाधीश को पेश किए गए। आखिर तारीख को तेज जांच की तारीफ हुई, लेकिन साथ ही चार्जशीट में कुछ भी नहीं छूटा था। हालांकि ये 2 माँ बेटी की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कानूनी लड़ाई लंबी चलनी है। अदालत में गवाहों ने पेश की और जिस तरह सबूतों की जांच। कुछ लोग अब मामले मानते हैं कि हत्या के पीछे सिर्फ पैसों का विवाद नहीं। कुछ कहते हैं कि मामला जितना देखा जाए उतना जटिल है, और कुछ लोग कहते हैं कि कार्रवाई तेज हुई और एयर प्रशासनिक बताते हैं। इस घटना को एक बार साबित किया कि अपराध एक कानून का मुद्दा नहीं होता है, एक समाज की विफलताओं का परिणाम भी होता है। क्या रिश्तों की और अंधविश्वासों में गुस्सा, हिंसा और किसी ज़िंदगी को छीन लेते हैं? पैसों के विवाद को लेकर इतनी डरावनी रूप ले सकते हैं। और ये भी एक पुलिस को पूरी तत्परता से काम किया और न्याय पाने
की उम्मीद बढ़ी। माँ बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका कहानियाँ के सवाल छोड़ दिए गए। ये कहानी हत्या पर रोकी गई है। सिर्फ जिम्मेदारी और आरोपी और समाज, इनका सचमुच न्याय। मारवाड़ न्यूज़ 21 इस कहानी को बहुत ही सरलता और बहुत ही अपने हिसाब से बनाई है, और इस भावनात्मक शैली लिख दूं कि ये इस अपराध की कहानी क्राइम ट्रेलर बना दूं। मैंने ये कहानी जो बनाई है, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, और मैंने जो भी इसमें बात बताई है, ये कानून के दायरे में रहकर बताई गई है। हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक आपको जागरूक करना है और एक सच्चाई सामने लाना है। हम किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति को भावना को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हमारा काम सिर्फ एक कहानी सुनाना और आप लोगों को बताना और आपको जागरूक करना है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। हालांकि आप कमेंट में बताएंगे आज वो कहानी बनाओ, तो हम लोग एक क्राइम की नई कहानी के साथ कल हाजिर होंगे। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार। आप हमारे सोशल मीडिया परिवार, पूरे परिवार हो। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।